वेलकम टू फॉरेस्ट डिस्कवरी चैनल। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्राज़ील एक दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी सीमा उत्तर में वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, दक्षिण में उरुग्वे, पश्चिम में अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलीविया और पेरू और उत्तर पश्चिम में कोलंबिया से मिलती है। पूर्व में इसकी सीमा दक्षिण अटलांटिक महासागर को छूती है। यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और साथ साथ दुनिया का यह पांचवा सबसे बड़ा देश है। यह सांस्कृतिक विविधता का देश है। विभिन्न देशों और संस्कृतियों के लोगों का ब्राज़ील की धरती पर आगमन और प्रवास का एक लंबा तथा पुराना इतिहास रहा है, जो यहाँ की संस्कृति, बहुलता, विविधता और समृद्धि का आधार है। यहाँ के निवासियों के रहन सहन, खान पान, नृत्य, संगीत, त्यौहार, उत्सव, मान्यताओं पर संस्कृति विविधता की अमिट छाप देखने को मिलती है। ब्राज़ील में स्तनधारी जीवों, पौधों और मीठे पानी की मछलियों की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है। यहाँ की जैव विविधता, वन जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आइए जानते हैं ब्राज़ील के बारे में रोचक तथ्य और जानकारी। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया और ब्राज़ील का क्षेत्रफल लगभग 85,15,767 किलोमीटर स्क्वायर है और ब्राज़ील की जनसंख्या 2019 में अनुमानित 21 करोड़ 1,47,185 थी और यहाँ की मुद्रा रियाल है और यहाँ की भाषा, आधिकारिक भाषा पुर्तगाली भाषा है। ब्राज़ील में 86.8% लोग ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। ब्राज़ील नाम की उत्पत्ति पॉज ब्राज़ील नामक एक लकड़ी के नाम से हुई। यह पहला उत्पाद था जिसे पुर्तगाली व्यावसायिक रूप से अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते थे। ब्राज़ील को पिडोरामा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ताड़ के पेड़ों की भूमि। ब्राज़ील को विरोधाभासों की भूमि भी कहा जाता है। ब्राज़ील को लैंड ऑफ द होली क्रॉस और ब्राज़ील की भूमि भी कहा जाता है। ब्राज़ील को तोतों की भूमि के रूप से भी जाना जाता है। ब्राज़ील का आधिकारिक नाम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील है। यह दक्षिण अमेरिका और लैटिन अमेरिका दोनों में सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील ने 15 नवंबर 1889 को खुद को एक गणतंत्र घोषित किया था। क्षेत्रफल के अनुसार रूस, कनाडा, यूएसए और चीन के बाद ब्राज़ील दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के अनुसार चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद ब्राज़ील दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश है। चिली और इक्वाडोर को छोड़कर ब्राज़ील की सीमा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के सभी देशों में छूती है। ब्राज़ील में 26 राज्य हैं और एक संघीय जिला है। इसकी राजधानी ब्रासिलिया है। ब्राज़ील में अफ्रीकी मूल के अधिकांश लोग पूर्वोत्तर में रहते हैं। यूरोपीय और जापानी वंश के ब्राज़ीलियाई लोग दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में रहते हैं, जबकि उत्तर और मध्य पश्चिम क्षेत्र ब्राज़ील के मुख्य निवासियों का घर है। नाइजीरिया के बाद दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी अश्वेत आबादी ब्राज़ील में है। ब्राज़ील 17 मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया को ऑस्कर निमेर ने डिजाइन किया था। ऊपर से देखने पर यह हवाई जहाज की आकृति जैसा दिखता है। ब्राज़ील में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 13 शहर हैं। ब्राज़ील में केवल 3 टाइम जोन है, जबकि फ्रांस में 12 हैं। अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा अफ्रीकी शहर साल्वाडोर ब्राज़ील में है। साओ पाउलो ब्राज़ील का सबसे अमीर और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर भी है। यह ब्राज़ील की आर्थिक और जनसांख्यिकी हृदय भूमि है। ब्राज़ील का सबसे पुराना शहर साओ विसेंट, यह शहर पुर्तगाल की अमेरिका में पहली स्थायी बस्ती थी। फुटबॉलर रॉबिन्हो का जन्म इसी शहर में हुआ था। ब्राज़ील में एक शहर नाओ मी टोक है, जिसका नाम का अर्थ है मुझे स्पर्श न करें। रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो ब्राज़ील के 2 राज्य हैं, जिनमें राज्य के नाम ही राजधानियों के नाम हैं। ब्राज़ील का साओ पाउलो शहर ट्रैफिक जाम के लिए जाना जाता है। 2013 में यहाँ शाम के समय 309 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज ब्राज़ील के साओ पाउलो में है। ब्राज़ील का आदर्श वाक्य ऑर्डर एंड प्रोग्रेस या पुर्तगाली में ऑर्डम है, प्रोग्रेस है। ब्राज़ील के राष्ट्रगान में 2 7 छंद वाले श्लोक हैं।
इन दोनों श्लोकों में एक ही धुन है। ब्राजीलियाई कानून केवल एक श्लोक गाने की अनुमति नहीं देता है। राष्ट्रगान गाते समय दोनों श्लोक गाना अनिवार्य है। ब्राज़ील में हर साल औसतन 6 मिलियन पर्यटक आते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में 6.6 मिलियन पर्यटकों ने ब्राज़ील का दौरा किया था। इन पर्यटकों ने ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था में $6.2 का योगदान दिया था। 2016 में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देश में आयोजित ओलंपिक खेलों के कारण हुई थी। ब्राज़ील में 7 प्राकृतिक और 14 सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर निर्दिष्ट स्थल हैं। ब्राज़ील में स्टैचू ऑफ लिबर्टी की प्रतिकृति है। दुनिया का सबसे ऊंचा वर्टिकल कब्रिस्तान ब्राज़ील के सेंटोस में स्थित है। मेमोरियल नेक्रोपोल इकोमोनिका है। यह 108 मीटर ऊंचा है। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इराक के नजफ शहर में है, जो 1485.5 एकड़ जमीन पर बना है और जहां लाखों शव दफन है। ब्राज़ील के अधिकांश हिस्से में जलवायु उष्णकटिबंधीय है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना के आसपास के क्षेत्रों में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होना पाया गया है, विशेष रूप से पिछले 180 वर्षों में। ब्राज़ील के नटाल में काजू का एक ऐसा दुर्लभ पेड़ है जो 7500 मीटर के क्षेत्र को घेरता है। रबर ने 18वीं शताब्दी के अंत में ब्राज़ील को एक घनी राष्ट्र बताया था। ब्राज़ील का पहला राष्ट्रीय उद्यान ब्राज़ील फर्स्ट नेशनल पार्क 1930 के आखिर में बनाया गया था। ब्राज़ील के सेंट्रल रियो डी जेनेरियो में कार्कोवाडो नामक पर्वत है, जो पूरी दुनिया में क्रिस्टो रेडेम्टर या क्रिस्ट द रेडीमेर नामक ईसा मसीह की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। इस पर्वत के शिखर पर स्थित यह प्रतिमा 38 मीटर 185 फीट ऊंची है। ब्राज़ील का सबसे ऊंचा पर्वत वेनेजुएला की सीमा पर पिंको दा नेब्रालिना है, जिसका समुद्र तल से ऊंचाई 2994 मीटर यानी 9823 फीट है। लगभग स्थायी रूप से बादल होने के कारण इसे 1950 तक खोजा नहीं जा सका था। 1965 एवरेस्ट के 12 साल बाद में इस पर पहली बार चढ़ाई की गई थी। पानी के प्रवाह की मात्रा के आधार पर दुनिया की लंबी नदी अमेज़न ब्राज़ील में है। ब्राज़ील में अमेज़न वर्षा वन का 30% हिस्सा है। इसे अमेज़ोनिया या अमेज़न जंगल के रूप में भी जाना जाता है। अमेज़न वर्षा वन में अनुमानित रूप से 320 बिलियन पेड़ हैं, जो 26,000 प्रजातियों में विभाजित है। बंदरों की सबसे अधिक प्रजातियां ब्राज़ील में पाई जाती है। ब्राज़ील में एक द्वीप, जिसे स्नैक द्वीप भी कहा जाता है, इसमें प्रति वर्ग मीटर में 4 सांप हैं। नागरिकों को उस द्वीप में जाने की अनुमति नहीं है। ब्राज़ील दुनिया में संतरे का प्रमुख उत्पादक है, जो दुनिया के कुल उत्पादन का 30% संतरा उत्पादित करता है। ब्राज़ील 244 वर्षों तक दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी निर्यातक रहा है। ब्राज़ील में प्रति वर्ष कॉफ़ी की खपत 4.4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, जबकि फिनलैंड प्रति वर्ष 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की खपत के साथ सूची में पहले स्थान पर है। ब्राज़ील नट्स का मुख्य निर्यातक ब्राज़ील नहीं बल्कि बोलीविया है। ब्राज़ील क्रैक कोकीन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। ब्राज़ील दुनिया में इथेनॉल ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राज़ील की विमान निर्माण कंपनी एम्ब्रेयर दुनिया की शीर्ष 5 विमान निर्माताओं में से एक है। ब्राज़ील में 4093 हवाई अड्डे हैं। दुनिया के सबसे अधिक हवाई अड्डे 13,513 अमेरिका में हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है। ब्राज़ील में दुनिया का 10वां सबसे बड़ा रेलवे और तीसरा सबसे बड़ा सड़क मार्ग नेटवर्क है। ब्राज़ील में स्थित इताईपू डैम दुनिया में जल विद्युत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह 6.6 किलोमीटर लंबा और 113 मीटर ऊंचा है। यह ब्राज़ील और पैराग्वे के बीच की सीमा पर स्थित है। ब्राज़ील ओलंपिक की मेज़बानी करने वाला पहला दक्षिण अमेरिका देश है, जिसने वर्ष 2013 में ओलंपिक की मेज़बानी की थी। ब्राज़ील का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। यहाँ हर शहर में कम से कम एक फुटबॉल स्टेडियम है। ब्राज़ील फुटबॉल परिसंघ की स्थापना 1918 में हुई थी। ब्राज़ील ने फुटबॉल का फीफा विश्व कप 5 बार 1998, 1962, 1970, 1994 और 2002 जीता हुआ है। ब्राज़ील से कभी ना हारने वाली एकमात्र राष्ट्रीय फुटबॉल टीम नॉर्वे है। उन्होंने 4 मैच खेले हैं, 2 को ड्रा के लिए खेला गया था, जबकि अन्य 2 को नॉर्वे की टीम ने जीता था। विश्व भर में अपने उत्कृष्ट खेल के लिए प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले ब्राज़ील के ही हैं।
जिस भी मैच में पेले और गारिंचा एक साथ खेले हैं वो फुटबॉल मैच ब्राज़ील कभी नहीं हारा है। 2005 में प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डिनो के एक नाइक ऐड ने यूट्यूब पर 1 मिलियन से अधिक व्यू प्राप्त किए थे। इतने व्यू प्राप्त करने वाला वह पहला यूट्यूब वीडियो बना था। 1932 में वित्तीय संकट के कारण ब्राज़ील के एथलीटों को लॉस एंजल्स ओलंपिक जाते समय रास्ते में कॉफ़ी बेचना पड़ा था। ब्राज़ील ने 2010 में अमेरिका को 500,000 से अधिक हैंडगन का निर्यात किया। यह उस अवधि के दौरान बंदूकों का सबसे बड़ा निर्यातक बना। 1980 के दशक में ब्राज़ील अपने सशस्त्र बलों में महिलाओं को नियुक्ति देने वाला पहला दक्षिण अमेरिका देश बना। सभी दक्षिण अमेरिका देशों में ब्राज़ील की साक्षरता दर सबसे कम 86.4% है। हेनरी फोर्ड के असफल उपक्रमों में से एक ब्राज़ील के अमेज़न जंगल के बीच में रबड़ के बागान और कारखाने बनाना था। एक अध्ययन के अनुसार ग्रामीण ब्राज़ील के 34% पुरुषों ने एक जानवर के साथ कभी न कभी संभोग किया है। मवेशी, गाय, सूअर और मुर्गियां जैसे जानवर इन कृत्यों में शामिल थे। इसके अलावा अध्ययन में यह भी पता चला कि इस तरह के कृत्य में शामिल पुरुषों में लिंग का कैंसर विकसित होने की संभावना थी। अब तक के सबसे बड़ा फ्री रॉक कॉन्सर्ट ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, जिसमें रॉड स्टीवर्ट द्वारा परफॉर्मेंस दी गई थी। उस कंसर्ट में 8.2 मिलियन उपस्थित थे। यदि आप ब्राज़ील में एक एप्पल आईफोन खरीदना है तो उसके लिए आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में लगभग 2 गुनी कीमत चुकानी होगी। ब्राज़ील ने एक बार ईबे पर बिक्री के लिए एक विमान वाहक सूचीबद्ध किया था। ब्राज़ील के कैदी अपने द्वारा पढ़ी गई किताब और उस पर लिखी गई रिपोर्ट के आधार पर हर माह अपनी सज़ा में से 4 दिन कम कर सकते हैं। ब्राज़ील के कैदी अपने नज़दीकी शहर में बिजली प्रदान करने के लिए जेल में एक स्थिर साइकिल भी चला सकते हैं। इससे कुछ दिनों में उनकी सज़ा कम करने में मदद मिलेगी। 1 जनवरी 1502 को पहला आधिकारिक पर्यटक ब्राज़ील आया। जिस खाड़ी में वह उतरा उसका नाम रियो डी जेनेरियो था। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको अगले कौन से देश के बारे में जानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।